गुरुवार को उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो कुछ हुआ उससे पूरा देश दहल गया है। बीते दिन इतना हंगामा देखने को मिला कि बनभूलपुरा इलाके में जो हिंसा की तस्वीरें आई उसको देखकर पूरा देश हड़कंप और दहशत में है। दरअसल इस घटनाक्रम को लेकर के पूरे देश में न सिर्फ अब तमाम चर्चाएं चल रही हैं बल्कि पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा हल्द्वानी में तो कर्फ्यू लगा दिया गया। यह हिंसा इसलिए भड़की क्योंकि अवैध निर्माण को गिराया गया था और अवैध निर्माण मदरसा और मस्जिद के तौर पर किए गए थे। लेकिन क्या ये वाकई में मदरसा और मस्जिद अवैध थे या ये वैध थे, इसका अब पता चल गया है। जी हाँ, जिस अतिक्रमण को हटाने के लिए पूरा शहर जल उठा और इस हिंसा में 6 लोग मारे गए। प्रशासन ने भले ही अभी इसकी पुष्टि ना की हो, लेकिन हल्द्वानी में दंगाइयों को देखते ही जिस तरह के आदेश जारी हुए हैं उससे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अब तक 100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और पुलिस स्थिति को कंट्रोल करने में जुटी हुई है। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव का माहौल बताया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में सीएम धामी की सरकार जिस तरह से बुलडोजर चला रही थी उसको लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो गई। हालांकि आज इन हालातों को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल बैठक बुलाई और उसमें चर्चा भी की। इसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से प्रशासन के अधिकारी, पुलिसकर्मी, पत्रकार घायल हुए हैं उसको लेकर के भी इलाज के निर्देश दिए गए। दरअसल जिस मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया वो न केवल अवैध थी बल्कि प्रशासन ने पहले ही से सील कर दिया था। इस बात की पुष्टि नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कर दी है। उनकी माने तो ध्वस्त किया गया मदरसा और मस्जिद पूरी तरह से अवैध थे। नगर आयुक्त के मुताबिक इस मस्जिद और मदरसे के पास की करीब 3 एकड़ जमीन नगर निगम ने पहले ही एक्वायर कर ली थी, यानी कब्जा कर लिया था, और मदरसे और नमाज स्थल यानी मस्जिद जिसे कहा जा रहा है उसको सील कर दिया गया था। और सील करने के बाद उसके बाद जो अन्य मामला जो चल रहा था कोर्ट में उसका इंतजार किया जा रहा था। इसके अलावा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत उसे गुरुवार को ध्वस्त किया जा रहा था। दरअसल हल्द्वानी के बनभूलपुरा स्थित इस मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से पहले हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया था, लेकिन उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को बनभूलपुरा मस्जिद और मदरसे को ढहाए जाने को लेकर के जो रोकने की मांग थी, जो जनहित याचिका दायर की गई थी उसको सुनवाई हुई थी, लेकिन उसमें राहत नहीं मिली थी। दरअसल मलिक कॉलोनी यहाँ की रहने वाली साफिया मलिक और अन्य लोगों ने ये याचिका दायर की थी। दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने हल्द्वानी नगर निगम द्वारा किए गए अवैध तरीके से 3 कब्जे की बात कही गई थी और जो नोटिस मिला था उस इलाके को खाली करने का उसको चुनौती दी गई थी। मगर मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित ने की जो अवकाशकालीन पीठ थी उसने कोई राहत नहीं दी, कोई स्टे नहीं दिया। और जब हाईकोर्ट से मस्जिद पक्ष को राहत नहीं मिली तो फिर प्रशासन एक्टिव हुआ और उसने मस्जिद मदरसे पर बुलडोजर चला दिया। नगर निगम की ओर से विध्वंस की कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि इस याचिका पर अब अगली सुनवाई 14 फरवरी को होनी थी, लेकिन तत्काल राहत नहीं मिलने के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई करनी शुरू कर दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के हालात पर चर्चा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाए करके उनसे चर्चा कर चुके हैं। उपद्रवियों ने जिस तरह से बनभूलपुरा थाने को चारों ओर से घेर कर भारी पथराव किया और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है उसका भी आकलन किया जा रहा है। इसके अलावा जो ट्रांसफार्मर में आग लगाई गई और इलाके में जो विद्युत आपूर्ति जो ठप हुई उसकी भी चर्चा और उसको दुरुस्त करने की बात कही जा रही है। हालांकि पूरे इलाके में गुप्त सन्नाटा है और पुलिस की टाप ही सुनाई दे रही है और पुलिस अब वहां कॉम्बिंग के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।